रात की खामोशी में जब पूरा शहर बेफिक्र सो रहा था, तब रामू का दिल खौफ और बेबसी से धड़क रहा था। उसकी 6 साल की बेटी गुड़िया अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की भीख मांग रही थी। हे भगवान, तू इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? सुबह से भूखे पेट पूरा शहर छान मारा, पूरे 20 घंटे ऑटो चलाया, पर हाथ में आए सिर्फ 400 रुपए। मेरी गुड़िया अस्पताल में तड़प रही है और मैं इतना बेबस बाप हूं कि उसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं जुटा पा रहा। हेलो हेलो, डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, मैं रामू बोल रहा हूँ। मेरी गुड़िया ठीक तो है ना साहब? उसे होश आ गया क्या? रामू, मेरी बात ध्यान से सुनो। गुड़िया की हालत पल पल बिगड़ रही है। उसका इन्फेक्शन फेफड़ों तक पहुंच गया है। अगर कल सुबह 8 बजे से पहले उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए साहब। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, पैर पड़ता हूँ आपके। आप मेरी बेटी का ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। मैं कसम खाता हूँ पाई पाई चुका दूंगा साहब। अपना ऑटो बेच दूंगा, अपनी देह बेच दूंगा, पर आपका एक एक रुपया लौटा दूंगा। रामू, समझो बात को। अस्पताल के नियम मेरे हाथ में नहीं है। ट्रस्टीज का सख्त हुक्म है, जब तक 50,000 रुपए का डिपॉजिट जमा नहीं होगा, सर्जन ओटी में कदम नहीं रखेंगे। तुम्हारे पास सिर्फ कल सुबह तक का वक्त है। कहीं से भी पैसों का इंतजाम करो, वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। डॉक्टर साहब सुनिए मेरी बात। 50,000? इतने पैसे मैं कहां से लाऊं? इस वक्त कौन देगा मुझे इतने पैसे? हाँ, सेठ धनीराम। शायद सेठ जी मेरी मदद कर दे। पिछली बार उन्होंने गांव के काका को भी उधार दिया था। कौन है बे इस कुबेर के वक्त पे दिमाग चाटने वाला? जानता नहीं सेठ धनीराम सो रहा है। सेठ जी, मैं रामू ऑटो वाला। सेठ जी, दुहाई है आपकी। मेरी छोटी बेटी अस्पताल में मर रही है सेठ जी। डॉक्टर ने कहा है सुबह तक 50,000 रुपए जमा करने होंगे, वरना वो उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे। 50,000? बेवकूफ समझा है क्या मुझे? तेरा ऑटो भी 50,000 का नहीं है और तू मुझसे 50,000 मांग रहा है। क्या गारंटी है कि तू मेरा पैसा लौटाएगा? सेठ जी, मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा। दिन रात आपके घर का पानी भरूंगा, आपकी गाड़ियां धोऊंगा। बस मेरी बच्ची की जान बचा लीजिए सेठ जी। मुझे 50,000 रुपए उधार दे दीजिए। रुपए पेड़ पर नहीं उगते रामू। जब औकात ना हो तो बड़े अस्पतालों के सपने नहीं देखने चाहिए। जा किसी सरकारी खैरात में दिखा ले। दोबारा इस वक्त फोन किया तो पुलिस से डंडे पड़वाऊंगा। आखिरी उम्मीद का दरवाजा भी धड़ाम से बंद हो चुका था। रामू का सिर फिर से ऑटो के स्टीयरिंग पर ढुल गया। रात के 1 बज चुके थे और उम्मीद का हर दिया बुझ चुका था। क्यों है भगवान, क्यों गरीब की झोपड़ी पर ही तेरी सारी विपत्तियां टूटती हैं? क्या कसूर था मेरी मासूम गुड़िया का? अगर उसकी जान लेनी थी तो मुझे बाप क्यों बनाया? मुझे मार दे भगवान, मुझे मार दे, पर मेरी बच्ची को बचा। चालक महोदय, क्या मुझे आगे तक ले चलोगे? अरे आप कौन है बाबा? इस सुनसान रात में इतनी देर गई यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं एक मुसाफिर हूं बेटा। बहुत दूर से आया हूं और बहुत दूर जाना है। शहर के बाहर जो पुराना पीपल का पेड़ है, मुझे वहीं तक छोड़ दो। माफ कीजिए बाबा, मैं अब और ऑटो नहीं चला सकता। मेरी खुद की जिंदगी लुट चुकी है। मेरी बेटी अस्पताल में जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है और मैं यहाँ बेबस बैठा हूँ। इंसान जब हार मान लेता है बेटा, तभी ईश्वर अपना नया रास्ता दिखाता है। तुम मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दो, क्या पता तुम्हारी मंजिल का रास्ता भी वहीं से निकलता हो।
आप ये क्या कह रहे हैं बाबा? मुझे बातों की नहीं, 50,000 रुपए की जरूरत है। सिर्फ 50,000 रुपए मेरी बेटी की सांसें खरीद सकते हैं। सफर शुरू तो करो ड्राइवर बाबू। किस्मत का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। रात की गहरी खामोशी में ऑटो की पुरानी हेडलाइट्स धुंधली सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। रामू का दिल किसी अनजान डर से तेजी से धड़क रहा था। हर गुजरता सेकंड उसकी बेटी की सांसें छीन रहा था और पीछे बैठा ये रहस्यमयी इंसान उसकी समझ से बिल्कुल पर। बाबा, आप मुझे किस रास्ते पर ले जा रहे हैं? ये रास्ता तो शहर से बाहर शमशान घाट और वीरान जंगलों की तरफ जाता है। रात के इस पहर में वहां कौन सी मंजिल हो सकती है आपकी? रास्ते कभी कभी बहुत डरावने होते हैं ड्राइवर बाबू, लेकिन उनकी मंजिल उतनी बुरी नहीं होती जितना इंसान अपनी कमजोर सोच में सोच लेता है। तुम बस ऑटो चलाते रहो और अपनी मासूम बेटी पिंकी के चेहरे को याद करो। पिंकी, मेरी नन्ही सी पिंकी। डॉक्टर साहब ने साफ कह दिया है कि अगर सुबह 6 बजे से पहले 50,000 रुपए जमा नहीं किए तो वो मेरी बच्ची का वेंटिलेटर हटा देंगे। बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर आपके पास सच में पैसे हैं तो मुझे साफ साफ बता दीजिए, वरना मुझे इस तरह अंधेरे में मत भटकाइए। मेरी लाचार बेटी तड़प रही है वहां। भरोसा रखना सीखो रामू। ऊपर वाले का इंसाफ जब होता है तो इंसान के बनाए सारे गणित फेल हो जाते हैं। तुम सिर्फ अपना फर्ज निभाओ। तुम्हारे 50,000 रुपए इस अजीब सफर के खत्म होने से पहले ही तुम्हारी जेब में होंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। वादा? एक अनजान सवारी के वादे पर मैं अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दूं? मुझे तो आपका इरादा ही ठीक नहीं लग रहा है बाबा। मैं रास्ते में हूं। नहीं, उन्हें खबर नहीं होनी चाहिए कि सामान मेरे पास सुरक्षित है। बस कुछ मिनट और, मैं पहुंच रहा हूं। बाबा, आप किससे छुपकर बात कर रहे हैं? और ये सामान? किस सामान की बात कर रहे हैं आप? मुझे किसी गैर कानूनी लफड़े में नहीं पड़ना है। मैं एक गरीब और शरीफ ऑटो वाला हूं बाबा, मुझे बख्श दीजिए। रामू, बातें मत करो, गाड़ी की रफ्तार बढ़ाओ। ऑटो जितना तेज भगा सकते हो भगाओ। हे भगवान, वो काली गाड़ी, वो भयानक गाड़ी हमारा पीछा कर रही है ना? बाबा, आपने मुझे किस जानलेवा मुसीबत में फंसा दिया? कौन है वो लोग? वो क्यों आ रहे हैं हमारे पीछे? आप मुझसे झूठ बोल रहे थे ना? आप कोई साधु फकीर नहीं है, आप किसी बहुत बड़े और खतरनाक झमेले में फंसे हुए हैं। मैं अभी ऑटो रोक रहा हूं, आप तुरंत नीचे उतर जाइए। रामू, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे इस पुराने कोट के अंदर एक चाबी और 50,000 नहीं बल्कि 2 लाख रुपए नगद रखे हैं। अगर तुम मुझे अगले 10 मिनट में सही सलामत उस पुरानी हवेली तक पहुंचा देते हो तो वो 2 लाख रुपए अभी के अभी तुम्हारे होंगे। 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए मेरी पिंकी के लिए? उसमें तो उसका पूरा इलाज हो जाएगा। लेकिन वो पीछे वाले दरिंदे कौन हैं? उनके पास हथियार भी हो सकते हैं बाबा। 2 लाख रुपए का नाम सुनते ही रामू के अंदर का लाचार पिता जाग उठा। उसके कांपते पैर एक्सेलेटर पर जम गए। एक तरफ मौत का खौफनाक कुआं था तो दूसरी तरफ उसकी मासूम बेटी की जिंदगी। रामू का मन बुरी तरह छटपटा रहा था, लेकिन पिता की ममता ने डर को कुचल दिया। ठीक है बाबा, आज या तो मेरी पिंकी की सांसें बचेंगी या फिर इस ऑटो के साथ मेरी लाश अस्पताल पहुंचेगी। कस के पकड़ लीजिए। यहाँ इस घने और भयानक जंगल के बीचों बीच, यहाँ तो दूर दूर तक कोई हवेली नहीं है बाबा। आप कहाँ ले आए मुझे? मंजिल कभी कभी आंखों से नहीं, नियत और वक्त से दिखाई देती है रामू। बाबा, वो लोग बाहर निकल आए हैं, उनके हाथों में बंदूकें हैं, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे बाबा? घबराओ मत रामू,
आज का ये खौफनाक सफर तुम्हारा नहीं, उनकी तबाही का आखिरी सफर था। रामू फटी फटी आंखों से ऑटो के अंदर बैठा देखता रह जाता है। वो बूढ़ा आदमी बिना किसी डर के उन खूंखार बदमाशों की तरफ अकेले ही कदम बढ़ाने लगता है, जबकि काली गाड़ी की तेज लाइटों में उन नकाबपोशों के चेहरे और हथियार साफ झलक रहे थे। रामू, पीछे मुड़कर मत देखना। गाड़ी स्टार्ट करो और तुरंत यहां से निकल जाओ। ये बैग संभाल कर रखना, इसमें तुम्हारी मंजिल छिपी है। लेकिन बाबा, आपको इस खौफनाक रात में अकेला छोड़कर मैं कैसे जाऊं? वो नकाबपोश लोग आपको जान से मार देंगे। मेरी चिंता छोड़ो रामू, आज तुम्हारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। गाड़ी भगाओ तुरंत। हे भगवान, मेरे मालिक, ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है? वो बाबा कौन थे? वो नकाबपोश बदमाश कौन थे? और पुलिस अचानक कहां से आ गई? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। रामू अपने ऑटो में से वो बूढ़े आदमी का बैग निकालता है। रामू जैसा वो बैग खोलता है, वो दंग रह जाता है। ये क्या है? हे छठी मैया, ये तो नोटों की गड्डियां हैं। इतने सारे पैसे, 500 रुपए के नोटों के बंडल। रामू उसमें से एक नोट की गद्दी उठाता है। ये इसमें लिखा है, रामू, ये पैसा ना चोरी का है ना गुनाह का। ये तुम्हारी नीयत का इम्तिहान और तुम्हारी बेटी के लिए एक मदद है। फैसला तुम्हारा है कि तुम इसे स्वीकार करते हो या अपने अतीत के डर से हार जाते हो। तुम्हारा यात्री। बाबा, आप तो कोई फरिश्ता निकले। ये तो पूरे 5 लाख से भी ज्यादा रुपए हैं। मेरी नन्ही गुड़िया की जान बच जाएगी। डॉक्टर साहब को यही पैसा चाहिए था ना? भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। रामू की आंखों के सामने अस्पताल का वो दर्दनाक नजारा तैरने लगता है, जहां उसकी 6 साल की बेटी गंतव्य की डोर थामे जिंदगी की भीख मांग रही थी। नोटों की गड्डियां उसके हाथ में थीं और बेटी की जिंदगी उसके सामने। लेकिन तभी उसके अंदर का ज़मीर जाग उठता है। रुको रामू, ठहरो। तू इतनी आसानी से इस बात पर यकीन कैसे कर सकता है? अगर ये पैसा किसी बैंक डकैती का हुआ तो? अगर ये किसी बेगुनाह का खून बहाकर कमाया गया पैसा हुआ तो? मेरे स्वर्गीय बाबूजी हमेशा कहते थे, रामू बेटा, भूखे पेट सो जाना मंजूर है, लेकिन कभी गैर की दौलत पर नियत मत बिगाड़ना। हराम का 1 रुपया भी घर में आया तो पूरी नस नस को जहरीला कर देता है। लेकिन बाबूजी, मैं क्या करूं? एक तरफ आपकी दी हुई ईमानदारी की सीख है और दूसरी तरफ मेरी मासूम बच्ची की सांसें। अगर मैंने ये पैसा लौटा दिया या पुलिस को दे दिया तो मेरी बेटी सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। क्या एक बाप अपनी ईमानदारी के लिए अपनी औलाद को मरने दे? रामू अपने मोबाइल में अपनी बेटी का फोटो देखता है। मेरी चुटकी, मेरी गुड़िया, तेरी मुस्कान बचाने के लिए तेरा बाप क्या कुछ नहीं सह रहा। तू बस आंखें मत मूंदना बिटिया, तेरा बाप पैसा लेकर आ रहा है। बस थोड़ा सा सब्र रख मेरी बच्ची। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया ठीक तो है ना? रामू जी, अब बिल्कुल वक्त नहीं बचा है। आपकी बेटी का ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा है। अगर अगले 45 मिनट के अंदर आपने 5 लाख रुपए जमा नहीं किए और सर्जरी के पेपर साइन नहीं किए तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। फैसला आपके हाथ में है। डॉक्टर साहब, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, मेरी बच्ची को मत मरने दीजिए। मैं पैसा लेकर आ रहा हूं, बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूं मैं। हे परमेश्वर,
तूने मुझे किस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ धर्म है, एक तरफ बाप का फर्ज। अगर मैं ये पैसा लेता हूं तो ताउम्र खुद को चोर समझूंगा, और अगर नहीं लेता तो अपनी ही बेटी का हत्यारा बन जाऊंगा। नहीं, मैं अपनी बेटी को मरने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जहन्नुम की आग में क्यों ना जलना पड़े। मैं ये पैसा अस्पताल में दूंगा और बाद में उस बाबा को ढूंढकर पाई पाई चुकाऊंगा। रामू ने भारी मन से अपना फैसला कर लिया था। उसने बैग की जिप बंद की और जैसे ही ऑटो की तरफ बढ़ा, तभी उसके पीछे एक भयानक चरचराहट के साथ एक काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी वहीं रोक दो ऑटो वाले, और वो बैग चुपचाप नीचे रख दो, वरना तुम्हारी खोपड़ी में गोली उतारने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये पैसा मेरी बेटी के इलाज का है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। तुम्हें मारना है तो मुझे मार दो, लेकिन मेरी बच्ची की सांसें मत छीनो। के इलाज का? बेवकूफ ऑटो वाले, ये पैसा उस बूढ़े का नहीं, हमारे पूरे गिरोह की सबसे बड़ी लूट का है। और अब तू और तेरी बेटी दोनों की कब्र एक साथ खुदेगी। रात के घने सन्नाटे में बंदूक की नली रामू के सीने पर तनी थी और उसकी बेटी की सांसें तेजी से छूट रही थीं। अरे ओ गरीब ऑटो वाले, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर। ये बैग कोई मामूली कागजों का बंडल नहीं है। इसमें हमारे पूरे गिरोह की सबसे बड़ी डकैती का माल है। एक कदम भी पीछे हटा या होशियारी दिखाई तो सीधा ऊपर जाएगा। चुपचाप ये बैग मेरे हवाले कर दे। नहीं, मैं तुम्हें ये बैग किसी कीमत पर नहीं दूंगा। चाहे मेरी छाती पार कर दो, लेकिन मेरी बेकसूर बच्ची के इलाज के पैसे मैं किसी पापी के हाथ नहीं लगने दूंगा। ये पैसा किसी का चोरी का हो या डाके का, इस वक्त ये मेरी बेटी की जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। अगर ये चला गया तो मेरी चंदा मर जाएगी। बेवकूफ इंसान, तू अपनी सड़ी हुई जान से हाथ धो बैठेगा। जब तेरी लाश सड़क पर तड़पेगी तब तेरी बेटी भी अस्पताल के बिस्तर पर तड़प तड़प कर दम तोड़ देगी। दे ये बैग मुझे, वरना तेरी खोपड़ी के परखच्चे उड़ा दूंगा। मेरी चंदा की सांसें भगवान के हाथ में हैं, तुम जैसे हत्यारों के हाथ में नहीं। अगर आज एक बाप डर गया तो दुनिया से इंसानियत का नाम मिट जाएगा। मुझे अपनी बेटी के पास जाना ही होगा। मुझे अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं आ रहा हूं चंदा, तेरा बाप आ रहा है। पुलिस स्टेशन बस कुछ ही मीटर की दूरी पर है। हिम्मत मत हारना मेरी बच्ची। बदमाशों को पछाड़कर रामू पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी किस्मत ने क्रूर मोड़ लिया। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरी गाड़ी, मेरे ऑटो अभी बंद मत हो। बस 2 मिनट, बस 2 मिनट और चल जा। मेरी बेटी मर जाएगी। प्लीज स्टार्ट हो जा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, स्टार्ट हो जा। भगवान, ये क्या कर दिया आपने? पुलिस स्टेशन मेरी आंखों के सामने है, लेकिन मेरी गाड़ी ने ऐन वक्त पर दम तोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं अपनी बेटी को? सामने कानून की चौखट थी, लेकिन इंजन बंद हो चुका था। पीछे से काली कार रुकी और मौत सिर पर आ खड़ी हुई। ऑटो का इंजन बंद हो चुका था, लेकिन रामू की हिम्मत नहीं टूटी। वो अपनी बेटी की सांसें और अपनी ईमानदारी बचाने के लिए थाने की तरफ भागा। साहब, बचा लीजिए, ये पैसे संभालिए साहब। इस बैग में पूरे 30 लाख रुपए हैं। मैं कोई चोर नहीं हूँ साहब, मैं एक गरीब ऑटो वाला हूँ। ये किसी सवारी का छूट गया था। अरे, कौन हो तुम? अचानक चिल्लाते हुए अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो? शांत हो जाओ पहले। ये पैसों से भरा बैग किसका है और तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? साहब, आज रात एक सवारी मेरे ऑटो में बैठी थी। वे जल्दबाजी में उतरे और ये पैसों से भरा बैग ऑटो में ही भूल गए। मेरी 5 साल की बेटी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है साहब।
डॉक्टर ने आज रात ही 2 लाख रुपए मांगे हैं, वरना मेरी बच्ची मर जाएगी। मेरे मन में एक पल के लिए लालच आया था साहब, शैतान ने मुझे बहकाया भी, लेकिन मेरी आत्मा ने कहा कि दूसरों का हक मारकर मैं अपनी बेटी को जिंदगी नहीं दे सकता। पीछे कुछ गुंडे गाड़ी लेकर मेरे पड़े थे। मुझे लगा वे डकैत हैं जो ये पैसा छीनना चाहते हैं। मेरा ऑटो बाहर खराब हो गया, इसलिए मैं सीधे आपके पास भाग आया। साहब, ये बैग रख लीजिए, मेरी कसम सही सही गिन लीजिए, 1 रुपया भी कम नहीं है। बस कोई मुझे मेरी बेटी के लिए 2 लाख रुपए का इंतजाम करा दे साहब, मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा। रामू, तुम वही ऑटो वाले हो? आप तो वही सवारी हैं जो रात को मेरे ऑटो में बैठे थे। साहब, आपका बैग, आपका पूरा पैसा सलामत है। देखिए, मैंने इसमें से 1 रुपया भी नहीं छुआ। रामू, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। मैं ही वो अभागा इंसान हूं जिसका ये बैग था। जब मुझे एहसास हुआ कि बैग ऑटो में छूट गया है तो मैंने तुरंत अपने गार्ड्स की काली कार तुम्हारे पीछे भेजी थी। उन्होंने मुझे फोन पर बताया कि तुम पुलिस स्टेशन की तरफ भाग रहे हो, तो मैं सीधे यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने आ गया। तो ये काली कार वाले डाकू नहीं बल्कि सर के गार्ड्स थे। रामू, तुम व्यर्थ ही डर रहे थे, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी ने आज मुझे भी हिलाकर रख दिया है। ऐसी मिसाल मैंने अपनी पूरी नौकरी में नहीं देखी। रामू, तुमने आज साबित कर दिया कि इंसानियत और ईमानदारी गरीबी से बहुत बड़ी होती है। तुम चाहते तो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए इस बैग में से 2 लाख क्या पूरे 30 लाख रुपए निकाल सकते थे। कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाता, लेकिन तुमने धर्म का रास्ता चुना। साहब, बेईमानी के पैसों से अगर मेरी बेटी बच भी जाती तो मैं अपनी नजरों में रोज मरता, लेकिन अब मेरी बेटी का क्या होगा साहब? समय निकलता जा रहा है, अस्पताल में डॉक्टर उसका इलाज रोक देंगे। तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा रामू, ये मेरा वादा है। इंस्पेक्टर साहब, कृपया तुरंत अपनी गाड़ी निकालिए, हमें अभी इसी वक्त सिटी अस्पताल पहुंचना है। डॉक्टर साहब, इस बच्ची का इलाज तुरंत शुरू कीजिए। जितने भी लाख रुपए लगेंगे मैं दूंगा। देश के सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाइए, सारे टेस्ट कीजिए। इस बच्ची की सांसें रुकनी नहीं चाहिए। आप बेफिक्र रहिए सर, हम अभी बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं। अब पैसों की वजह से इलाज नहीं रुकेगा। रामू की ईमानदारी ने कुदरत का फैसला बदल दिया। डॉक्टरों की कड़ी मेहनत से पिया की जान बच गई और अस्पताल में खुशियों का नया सवेरा हुआ। ईमानदारी का रास्ता भले ही मुश्किल हो, लेकिन उसकी मंजिल खूबसूरत होती है। जो इंसान विकट हालात में भी सच का साथ नहीं छोड़ता। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज।